नमः शिवाय। आज हम सबकॉन्शियस माइंड पे जो कार्य कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम तीसरी विधि जानेंगे कि किस तरह से हमें कहाँ पे ध्यान करना है, क्या विजुअलाइजेशन करना है। उसके लिए आज हम डीप में जानेंगे। उससे पहले भगवान श्री गणपति जी का ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। आप सभी में बस रहे शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज हम सबकॉन्शियस माइंड पे ही कार्य कर रहे हैं। हमें स्वतः खुद के शरीर को बिना डॉक्टर और बिना मेडिसिन किस तरह जानना है, कहाँ रोग आया है, कहाँ से आया, उसका मूल कहाँ है, और वो हमें विजुअलाइजेशन करना है और उसका चित्रण करने के बाद उसे हमें रिलीज करना है। उस पे थोड़ा ध्यान करेंगे। उस पे ध्यान करके तो पहले उससे पहले हम जानेंगे कि क्या होती है ये विधि। तो जो यूट्यूब और ध्यान सत्र से जुड़े ध्यानी है वो पूरा वीडियो देखे ताकि आपको भी वो लाभ मिल सके। तो स्वागत है सभी ध्यानियों का। प्रथम हमने कहा ना कि जो भी कारण है वो हमारी श्वास ही है। प्रथम बिंदु क्या है तो वो श्वास। श्वास किस तरह से हम ले रहे हैं। जो देखो, जो ध्यान नहीं करे कभी और ध्यान करना जानते ही नहीं, तो आजकल बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीकों से बताते हैं ध्यान करना। लेकिन किसी के प्रशिक्षित हो कोई ध्यान करने में और वो प्रशिक्षण दे रहा हो, उनके माध्यम से आप सीखोगे, ध्यान करोगे, तो आप मूल कहाँ है, कहाँ क्या करना है, और वहां तक पहुंच पाओगे। और बिना कुछ समझे हम ऐसे ही आंखें बंद करके घंटों बैठे रहेंगे तो वो आत्मा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएंगी। और कई कई ध्यानी ऐसे बता रहे थे कि हमें क्या करना है, हमने कभी ध्यान किया नहीं है लेकिन हम ये कर रहे हैं, यहाँ जुड़े हैं, वहां जुड़े हैं। तो आप जुड़िए, कहीं भी जुड़िए, लेकिन आप पूर्ण जिनको साक्षरता है, जिनको नॉलेज है, उनसे आप ध्यान सीखिए करना क्या है। तो सबसे पहले ध्यान में मैं बताना चाहूंगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सांस जो नासिका से हम ले रहे हैं वो कहाँ तक जा रही है, और सारी जो ये सांस कहाँ तक जा रही है, कहाँ से श्वास आ रही है, उसको हमें देखना है। और भीतर हम कितने गहरे जा रहे हैं। श्वास नासिका से ले रहे हैं हम, तो वो श्वास हमारे भीतर कितनी डीप, कितनी गहरी जा रही है, उसको आप निहारो। जहां आप वही चलते फिरते घूमते, जहां आप अपनी सांसों पे नियंत्रण करेंगे तो आप में एक ठहराव आना शुरू हो जाएगा। ठहराव आना शुरू होगा तो आप में वो संवेदनशीलता और वो श्वास और मन, उसके बीच में एक पुल बनना शुरू हो जाएगा। और कई देखो, श्वास क्यों कारण बता रही हूँ, सारी चीज, सारी प्रसाद, सारी चीजें श्वास से ही जुड़ी है। जो हम श्वास बरोबर नहीं लेंगे, कभी हम क्रोध में है, कभी हमें कोई चीज पे बहुत गुस्सा आ गया, तो देखना आप अपनी श्वास पे नियंत्रण करना।
गुस्सा आ गया होगा ना, तब आपका नाक के पास हाथ लगाना, तो एकदम आप जो श्वास है ना लेते हो और निकालते हो, वो निकाल रहे हो ना, वो एकदम गर्म श्वास रहेगी। और आप इधर थोड़ा मस्तिष्क पे हाथ लगाना, बिल्कुल नसें धड़ धड़ करती होगी। तो ये क्यों कर रही है? तो हम क्रोध क्रोध किए हैं कहीं, हमें उससे हमारी श्वास उधड़ जाती है, उधड़ी हुई श्वास कहते हैं उसे। तो हमें श्वास जब लेते हैं प्रातः उठ के, कौन सी नाक से पहली श्वास चली, उसको आप निरीक्षण करो। जो शुरुआत से ध्यान सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो श्वास कहाँ से हम नाक से ले रहे हैं, तो प्रातः उठ के आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते, तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, तब आप कौन सी नाक से प्रथम, जब आप सो के उठे वो 8 घंटे रेस्ट करके, तो दाई या बाई, लेफ्ट या राइट, कौन सी नाक से पहली स्वर पहली श्वास आपकी गई, तो आप उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो हमारी कौन सी नाक से श्वास पहले चढ़ी, पहले चलने से उससे क्या होता है कि आपको मस्तिष्क आपका किस तरह से कार्य करता है, कितने आप एक्टिव रहोगे। और अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि कौन सी नाक से चलनी चाहिए, तो जो हम राइट, मतलब हमारी जो राइट ना सूर्य नाड़ी से श्वास चलती है, तो हम प्रतिदिन एकदम एक्टिव फील करते हैं। चंद्र नाड़ी से करते हैं तो एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन हम क्या है, थोड़ा बीच में थोड़ा काम किए फिर रुक गए, थोड़ा आलस्य, शीतलता का वो जो चंद्रदेव का प्रभाव है, तो हम थोड़ा काम किए फिर थोड़ा रुक गए फिर थोड़ा किए, तो उससे हमारे अंदर वो गतिरोधक गतिशीलता नहीं बनती। इसलिए हमें श्वास पे नियंत्रण जब करते हैं, तो वो श्वास को हमें देखना है। धीरे धीरे आप वो नियम में आ जाएगा कि हमारी कौन सी, आप बैठे हैं कुछ कार्य देखो, श्वास है ना, ये एक ही है जो हमारे साथ प्रतिदिन हम सोते हैं जागते हैं कुछ भी कार्य करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं करते हैं, तो भी वो हमारे साथ निरंतर चलती है। श्वास है तो हम है, श्वास नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए वर्तमान में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, तो हमें हमारे श्वास को ही क्या देखना, क्या ध्यान करना। कई बच्चे पूछते हैं, कल ही रात को एक बेटे ने प्रश्न पूछा था, जो नए हैं यूट्यूब से जुड़े हैं, वो भाई ने प्रश्न पूछा था, बोला आंटी नाम मत बताना, तो मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने इंदौर से प्रश्न पूछा था। तो बोलते हैं कि हम क्यों, हमें ध्यान क्यों करना है, और क्या किस चीज का ध्यान करूं मैं। तब मैंने कहा कि आप कल के प्रश्न में अवश्य आपका प्रश्न ले लूंगी, किस चीज का, तो हमें हमारी श्वास पे ही नियंत्रण, श्वास पे ही ध्यान देना है। आप शुरू से करना चाहते हो, उनकी उम्र है 23 साल, और इंदौर में रहते हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रश्न पूछा है। तो मैंने कहा उनको कि मैं आपको जवाब कल के सेशन में दे दूंगी। तो श्वास आपको लेनी है ना, वो श्वास पे ही धीरे धीरे आप कंसंट्रेट करो, पूरा ध्यान आपका कंसंट्रेट कहाँ करना है, तो श्वास पे, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कितनी डीप आप ले रहे हैं, उसका भी एक मायना रहता है। जो श्वास आप गहरी लेते हैं ना, डीप श्वास लेते हैं, तो आपके चेहरे पे एकदम एक ठहराव धीरे धीरे आना शुरू होगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, आप एकदम कोई ऐसा परिस्थिति कभी मानो सर्जा गई कि बहुत सारा काम हो गया, आज चलो बाई आई नहीं, और मेरे को भी पूरा काम करना पड़ेगा, घर का टिफिन भी बनाना है, महिला है, भाई लोग है कहीं जॉब पे गए जा करते हैं, काम करते व्यवसाय में है, या कोई परीक्षा आ गई, स्टूडेंट है, तो उनको लगेगा कि अरे बाप रे, मैंने तो पूरा साल ये किया नहीं, और आज मैं ये जब रिवीजन करने लगा हूँ,
तो सिलेबस को देख के ही मेरे को तो पसीने छूटने लग गए। होता है ना, जो काम कभी किए नहीं उनको एकदम वो लगेगा, लेकिन जो गहरी श्वास लेते हैं ना, वो पूरा शीतल रहेगा और कहेगा अरे ये हो जाएगा पल में काम। तो वो बहनें बोलेंगी हो जाएगा, मैं कर लूंगी, यस आई कैन डू। बरोबर। तो हमें जो भी प्रथम बार ये देख रहे, तो उनको 100% बता रही हूँ, आप सिर्फ 10 मिनट एकांत जगह में बैठिए और सिर्फ अपनी श्वास और अपने मन, ये दोनों के बीच संबंध बनाने की प्रयत्न कीजिए। देखो एक दिन में ये चीज हो नहीं सकती, कोई भी कार्य एक दिन में हो नहीं सकता कि हम आंख बंद करके बैठे और हमें सामने भोले बाबा दिख गए, भगवान श्री कृष्ण दिख गए, नहीं, वो ऐसे ही थोड़ी दिखते हैं। अभी आप मंदिरों में जाओगे, अभी तो बहुत तीर्थ में गए हम, तो तीर्थ में कितनी लाइन लगती है, 2 घंटे 4 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे। कभी हम जाके वहां प्रभु के द्वार पे दर्शन करते हैं, वहां किए नहीं किए कि हमको बोलते हैं ना कि चलो चलो हटो हटो, फिर हमें लगता है इतना हम गए, इतनी देर लाइन में खड़े रहे 4 घंटे और 4 मिनट भी हमें नहीं खड़े रहने मिला। उससे अच्छा हम ध्यान के द्वारा मानसी परिक्रमा नहीं करें। कितना अच्छे से हमने मानसी परिक्रमा करके अभिषेक भी किया है ना, द्वादश ज्योतिर्लिंग में। अभी लास्ट में कुछ दिनों पहले ही गई थी त्र्यंबकेश्वर, 4.5 घंटे, वो पैसे देने देने के बाद भी 4.5 घंटे की लाइन, और उसके बाद भी 4 मिनट भी नहीं खड़े रहने मिला। सोचो आप, हम तो सोचते थे कि पूरा रुद्री, मतलब मैं तो कर लेती हूँ, मुझे कंठस्थ है, लेकिन प्रांगण में जाते ही मैंने शुरू कर दिया था तो मेरा एक रुद्राभिषेक रुद्राष्टक हो गया। नहीं तो जो शुरू किया है उनको कितनी वो होगी कि अरे मेरा ये कंप्लीट भी नहीं हुआ भोले बाबा के सामने। तो ये श्वास पे हमें हमारा नियंत्रण, जो भी हम इतने दूर जाते हैं, इतना ये करते हैं, लेकिन जो मानसी मानसी परिक्रमा कब कर सकते हैं हम, जब हम पूरे ध्यानस्थ स्थिति में होते हैं, तब हम हमारी चेतना को जहां चाहे वहां ले जा सकते। तो ये श्वास बहुत बहुत काम की चीज है, बहुत, ये श्वास है तो हम है, हम आमने सामने बात कर रहे। विज्ञान ये कितना बढ़िया माध्यम है, ये हम लोग मोबाइल है वो बहुत अच्छा माध्यम है, कंप्यूटर है, ये सब हम पहले कहाँ जानते थे चलाना, लेकिन जब से ये यूज करने लगे तो कैसे हमें इतना इजी हो गया। सभी हम कहीं भी एक दूसरे से मिल सकते, बात कर सकते, कुछ कहीं बात, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं, बरोबर। तभी यही मैसेज दूंगी कि सिर्फ जो भी नए ध्यान से जुड़ते हैं, उनको जो नाक से श्वास ले रहे हैं वो कितनी गहरी है, कितनी अंदर तक जा रही है, आपकी छाती से ले छाती तक जा रही है, और नीचे आपके पेट तक जा रही है, आपकी नाभि तक जा रही है, और नीचे आपके मूलाधार तक जा रही है। वहां तक जाए तो आप इतने मानो सभी तरह से स्वस्थ हो। जहां आपकी श्वास आपकी नाभि के नीचे मूलाधार तक गई, तो आप मानो कि आप कोई भी, मतलब बिल्कुल स्वस्थ 100%। तो ये श्वास पे ध्यान देना है। अभी श्वास पे ध्यान देते देते हमारे अंदर वो एक ठहराव आ गया, ठहराव आया, फिर हमें जाके हमारे रात्रि में, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ सब कॉन्सेंस को हमने सेंटेंस लिखने बोला। हम कई ध्यानी बच्चों को भी मैंने बोला, कल बहुत सारे बच्चों ने भी प्रश्न पूछे, कोई बच्चों की एग्जाम आ रही है, कोई लोग सीए कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये अफर्मेशन वाला आप करोगे, लेकिन साथ साथ में आपको उस पे कार्य भी करना है, आपको पढ़ना भी है। खाली अफर्मेशन लिखने से मैं आके पेपर नहीं लिख जाऊंगी बेटा।
बरोबर। तो जो भी कार्य हमें कुछ रोग मिटाने हैं, तो उसके लिए हमें प्रतिदिन उसको जानना है, मानना है, हमें विश्वास करना है उस शक्ति पे, हमारी खुद की वो शक्ति पे। तो पहले तो हमें वो विजुअलाइज करना है, वो चित्रण करना है कि वो हमारे शरीर में कहाँ पे कौन सा रोग आया है, क्यों आया है, कहाँ से आया है। अब हम जानेंगे ही नहीं, डॉक्टर भी हमारा पहले पूरा चेकअप करता है ना, फिर उसको आजकल तो चेकअप में फिर नए नए ब्लड टेस्ट आ गए, फिर ये टेस्ट आ गया, वो आ गया, फिर मशीन वाले टेस्ट आ गए, दिमाग के टेस्ट आ गए, कितने टेस्ट होते। टेस्ट टेस्ट में आप जब तक पूरा निदान नहीं मिलता, जब तक अगर आप ध्यान में जुड़ोगे, तो आप निदान क्या अपने रोग को ठीक कर लोगे। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए खुद पे, अपने आप पे। हम परमात्मा की दिव्य संतान है, हमें परमात्मा ने इतने अच्छे शक्ति दी है, इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया है, तो हमें उसको किस तरह से इस्तेमाल करना। तो श्वास से जब हम मन के साथ पूरा एक पुल बनाएंगे ना, तो जो श्वास है ना वो पूरी मन की गति से ही चलती है। श्वास पूरी मन की गति से चलता है। अब आप पूछोगे कैसे, तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण बता रही हूँ यहाँ पे। बुद्ध थे, उनके थोड़े शिष्यों के साथ बातें कर रहे थे, तो बोलते हैं ध्यान की स्थिति बताने के लिए, तो दो शिष्य बताए, वो बोले सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। तो बोले कि करता है। तो एक शिष्य ने बोला कि ये पानी जो है वो भाप बनता है। जब अगले ही दिन वो उनका सब शिष्यों से वार्तालाप हो रहा था, तभी सब शिष्यों ने ऐसे, उसमें दो शिष्य थे, उन्होंने प्रश्न किया कि पानी की भाप ऐसे कैसे बनती है। तो दूसरे दिन वो शिष्य बारंबार बोल रहा था, तो बुद्ध ने उनको कहा कि बाल्टी भर के पानी आप बाहर रख दो धूप में, बाल्टी भर के रख दो, तो वो भाप बनेगी। अभी शिष्य तो वही देखता रहा और बारंबार अपने आप को अफर्मेशन देता रहा, भाप बन रही है, भाप बन रही है, भाप बन रही है, लेकिन उसके मन में विश्वास नहीं था। जहां आप जुड़े यहाँ पे, लेकिन हमारे भीतर भी वो अग्नि तो उत्पन्न होनी चाहिए ना, वो ताप होना चाहिए ना, हमें वो उत्सुकता होनी चाहिए ना, तभी तो वो पानी के नीचे जैसे। फिर वो आके बोला, गुरुदेव ये पानी जो है ना उसकी भाप तो नहीं बनी। तो उन्होंने कहा कि बनेंगी, बिल्कुल बनेगी, बन रही है। तो कैसे बनेंगी बोलते। तब उन्होंने जाके कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उसके नीचे आग लगाई। तो बोले पानी धीरे धीरे गर्म हुआ। देखो, जब सूर्य की उतनी गर्मी, अभी ठंडी का मौसम है, शीतल पवन लहराते रहते, तो उतने पानी की भाप नहीं बनेगी। लेकिन जब पूरी गर्मी के दिनों में देखो कितनी भाप बनती है, तभी तो पानी फिर बरसता है ना। सूर्यदेव कितने एकदम स्ट्रोंग गर्मी पड़ती है। तो वो गर्मी के दिन नहीं थे इसलिए। तो वो शिष्य को बारंबार वो संशय था। तब उन्होंने बोला कि तुम शंका भी रखते हो मन में, बाप बनी नहीं, बनी नहीं, लेकिन तुमने उस पे कार्य भी तो नहीं किया। अकेले बाल्टी रख दी, नीचे अग्नि तो जलानी थी। तो वैसे ही हमें अपने भीतर योग की अग्नि जलानी है। जब हम ये ध्यान करते हैं ना, तब हमें योग योग भी साथ में करना है। हमें श्वास से जुड़ना है, तो हमें पहले तो प्राणायाम करना है, कपालभाति करना है, ये अनुलोम विलोम करना है, भस्त्रिका करना है, जिससे क्या होगा कि हम अपनी श्वास को एक कार्य देंगे,
एकजुट होके कहाँ जाना है भीतर, वो कार्य मिलेगा। तो वो उससे क्या होगा कि आपकी जो कुंडलनी शक्ति है वो बहुत दिव्य, बहुत अच्छे से एकदम स्मूथ वे में जागृत हो जाएंगी। और वो जागृत होते ही वो ऊर्जा है ना, वो ऊपर तरफ उठेगी। तो ये हमें, हम सब सारी सामान हमारे पास है, हमारे भीतर ही है। हमें कहीं कुछ, ध्यान क्या है बोलते, तो ध्यान हमारे भीतर जो कुछ है, हमें कहीं सोना नहीं है, नींद नहीं करनी आंख बंद करके। लेकिन हमारे भीतर आंख क्यों बंद करते हैं कि हम ये द्वार, आंख के जो ये पट है वो बंद करते हैं, फिर भी हमारी आंख, हमें दिखना तो बंद नहीं होता ना, हमें हमारे भीतर झांकना है। इसके लिए ये खिड़की, आंख की खिड़की हमें कुछ देर के लिए बंद करनी है। और सोना नहीं है, सजग रहना है पूरा। सजग रह के हमें देखना है कि हम श्वास ये कहाँ से, देखो श्वास है वो कभी दिखती नहीं है, फिर भी हम जीवित है। रात्रि को हम सोते हैं, उठते हैं, फिर भी हम जिंदा है। सो गए हम गहरी नींद में, श्वास तो चल ही रही है ना, निरंतर वो तो अपना काम करती है। तो वो श्वास दिखती नहीं है, लेकिन उससे हमें जुड़ने से हमें वर्तमान में जुड़े रहने का एक एहसास मिलता है। तब हम, देखो कोई भूतकाल में, कोई भविष्य की चिंता में, कहीं भी हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हमें ये सारा टेंशन ही गायब हो जाएगा। वो टेंशन गया, न भूतकाल का न भविष्य का, तो आधी बीमारी तो हमारी ऐसे ही ठीक हो गई, हो गई। अभी हमें विजुअलाइजेशन क्या करना है, तो अपनी आंखें बंद करके बाद में हमें क्या देखना है कि अपने मन को वो चित्र दिखाना है। क्या चित्र, आप बताओ, कोई भी अनम्यूट करके बताओ, आप क्या देखना चाहोगे आज। कामिनी बेन अनम्यूट करके बताओ। मन को एकदम शांति मिले, और जहाँ आप ले जाओ वहां हम चले, ऐसा लग रहा है। अच्छा, देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। हमें आज मन को कहाँ ले जाना है मालूम है, कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ, और हम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, और बहुत स्वस्थ, और बिल्कुल एकदम जो पहले हम थे ना वैसे एकदम स्वस्थ, पूरा कार्य सारा भाग भाग के कर रहे वैसे। हम अगर वैसे मन की आंख को वो दिखाए, बरोबर, फिर हमें वो देखने के बाद हमें उस पर पूरी तरह से हम ठीक हो रहे हैं, वो बात हमें हमारे शरीर को बोलनी है। हमारे जैसे कहीं भी हमारे, सोचो यहाँ दर्द है, जस्ट एग्जाम्पल, हमारे यहाँ दर्द है, मानो हाथ में दर्द है, घुटनों में है, या कहीं गर्दन में है, स्पाइन में है, कोई हमारा पार्ट डैमेज है, हमें वो चित्रण किया, वो देखा, ओ हो, इतनी हमारी नस नाड़ी ब्लॉक है, हमारे हृदय में इतनी ब्लॉकेज है, एग्जाम्पल है। अभी हमें क्या करना है, उसको पहले तो देखना है कि ये पहले कितना स्वस्थ था। अभी देखो हमने हमारा रोग तो देख लिया आज, बरोबर। अभी हमें देखना है कि इसको ये 5 साल पहले कैसे था, बिल्कुल स्वस्थ, और 5 साल पहले हम कैसे भाग भाग के कर रहे थे, तो वो कल भी वैसा ही हो जाएगा, आज के बाद से वो वैसा हो जाएगा। अभी हमारे मन को कैसा बोलना है कि हमने जो पहले जो देखा है ना, 5 साल पहले वाली हमारी फोटो, हमें वैसा बनना है, हमें वैसा करना है। अभी आप वैसा किए, तो अभी कैसे हुआ कि वो जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो कार्य उस पे करेगा, कहाँ, जो
मन है वो वहां दौड़ाएगा उसको, नहीं। हमें तो वो बहुत सुंदर भाग भाग के काम किया है, भाग भाग के ये किया, पूर्ण स्वस्थ थे, तो वो हुआ हमारा सेल्फ विजुअलाइजेशन। वो विजुअलाइजेशन हुआ तो हमारा क्या हुआ कि हमारे दिन पूरा दिन रात हमारा मन है ना, वो पूरा वही कार्य में लग जाएगा। वही कार्य में लग गया तो हम ठीक होने लगेंगे कि नहीं लगेंगे। हमें कोई भी मेडिसिन की जरूरी नहीं पड़ेगी, कोई दवाई नहीं। और वो हमारे भीतर वो कुदरती रसायन वैसे निकलने लगेंगे जो ठीक होने वाले। पूरे दिन में हमारे शरीर में जो रात्रि को जब हम 8 घंटे आराम करते हैं तब हमारे शरीर में वो जो प्रक्रियाएं होते रहती है, उसमें हमारे शरीर के जो सेल्स है उसमें वो रसायन पूरा निकल के प्रवाहित होता है और वो हमारे शरीर को पूरा रिपेयर करता है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड का कार्य है। और इस पे अगर हम काम किए, इस बार हमने क्यों 4-4 दिन ये सेशन लिए, सब कॉन्शियस माइंड इस बार पूरा अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आता, आप और प्रश्न डालो तो हम ये क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर क्या होगा कि हमें वो आगे बढ़ेंगे लेकिन वो हमें आनंद नहीं मिलेगा। तो वो आनंद मिलना हमें हर हाल में, हमारे गुरुजी कहते हैं हर हाल में हमें क्या चाहिए, खुशी। तो हम यहाँ मिलते क्यों है, खुशी के लिए। तो खुशी के लिए मिलते हैं तो हमें आज हमारे को 5 साल पहले हम कितने स्वस्थ थे, कितने दुरुस्त, भाग के पूरा काम करते थे सब, आसानी से हम पूरा खुद की दिनचर्या रहती थी, बरोबर। तो कुछ भी हम हमारा पॉइंट वो तो ढूंढ लिए, पहले जाके हमें हमारा तकलीफ ढूंढ ली, अभी वहां से हट गए, उसको दर्द को हटा दो। वहां से फिर हमें कहाँ जाना है, 5 साल बिफोर आगे, कि ये आया कहाँ से। मैं तो पहले तो बहुत स्वस्थ थी, अभी वो चित्रण देखो, कितना आप इमेज करो, कितने भाग के कर रहे हो। अभी कल हमें कैसा रहना है, तो वैसा रहना है जैसे हम पहले थे। उसको हम जब जानेंगे तब मानेंगे, मानेंगे तब हमें विश्वास होगा, और फिर हमें विश्वास होगा तो हम जो श्वास ले रहे हैं ना, तो हम जो लेते हैं ना प्रतिदिन, हमें ये कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे भीतर आत्मविश्वास एकदम तटस्थ होगा कि नहीं, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। जैसे कोई कहते हैं ना, हॉस्पिटल में कोई दर्दी एडमिट करते हैं जैसे, तो वो कैसे डॉक्टर सलाइन लगाते हैं, उसमें फिर आके थोड़ी देर बाद इंजेक्शन लगा दे ना, एंटीबायोटिक। तो ये जो हमारा सेल्फ विजुअलाइजेशन है, उसके बाद हम जो ध्यान किए वो हमारा एंटीबायोटिक है। अभी बताओ, ये विज्ञान और आयुर्वेदिक और ये हम ध्यान सभी को एक किए तो हम हो गए कि नहीं ठीक। ध्यान से ही ठीक हो सकते। क्यों, तो हमारे भीतर हम जो खुराक ले रहे हैं उससे हमारे भीतर वो रसायन उत्पन्न होते ही है, लेकिन हम नाहक अपने शरीर को कोसते हैं। अरे रे, बेचारे को तो बहुत तकलीफ हो गई, दूसरे जन और आके डिमोटिवेट करेंगे। तो वैसी बात क्या करेंगे, वैसा कोई बोले ना आके तो बोलना है अभी हमको ये नहीं सुनना, बाद में बात करते, और इस टॉपिक पे नहीं करनी, सीधा मना बोल दो आप। फिर आप देखो 100% जो आपको आया है वो जाएगा, 100%। अब कोई आके बोलता है कि अरे रे, तो फिर हम अपने आप को कोसने लगते, मेरे को कहाँ से ये आ गया। एक बहन है, उनको बहुत सारी एसिडिटी की समस्या है। एसिडिटी ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा खान पान बरोबर नहीं है, उस वजह से होती है।
और हम ज्यादातर ये आधी सांस लेते हैं ना, उधड़ी हुई सांस, उससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं होता। और फिर हम जो श्वास ले रहे हैं उसमें भी क्या होगा मेरा, क्या होगा, आज मैं ये खाना खा रही हूँ, जलेगा तो नहीं, क्या होगा, फलाना मेरे को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, फलाना ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे हम सब सोचते हैं और वही श्वास लेते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम एसिडिटी, वेलकम एसिडिटी, वेलकम एसिडिटी। तो आ गई। फिर उससे क्या होता है कि वो उधड़ी श्वास और वो एसिड बनता है, वो एसिड बनता है, वो वोमिटिंग करके फेंक देता है। अगर आप सोचो कि नहीं मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मेरे साथ सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, और मैं सब पूर्ण स्वस्थ, मैं पूर्ण सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो बिल्कुल एकदम आप स्वस्थ, पहले आप खुद पे विश्वास करो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर हम आज हमारा सारा प्रॉब्लम से उसको ठीक करने के लिए जाएंगे, कहाँ, अंदर, अपनी गुफा में प्रवास करने। बरोबर। बहुत आनंद आनंद मिलता है, बहुत आनंद की परिस्थिति उत्पत्ति होती है। और वो सीमा तक हम जहाँ गए ना, तो हम बहुत अच्छे से अपने भीतर ही हमारे सारे सवाल, सारे जवाब सभी हमारे भीतर है। फिर हमें कहीं ढूंढने बाहर किसी से पूछने जाने की ही जरूर नहीं। तो जुड़ते हैं, फिर से रिज्वाइन कीजिए। पूरा श्वास को भरेंगे और पूरी श्वास खोलेंगे दोनों नासिका से, और चश्मा उतार देंगे बिल्कुल साइड में, और बिल्कुल दोनों हाथ को क्रॉस, दोनों पैर को क्रॉस, अपनी ऊर्जा, पूरी चेतना भीतर ले जानी है। जैसे हम कैसे घर में काम करने के लिए जाते हैं तो दरवाजे बंद करते हैं ना, वैसे ही हमारे ये किवाड़ है, ये दरवाजे हमें बंद करने हैं, हमें लॉक करना है ये। और लॉक करके भीतर पूरी चेतना, जो नासिका से श्वास लेते हैं, वो श्वास हमें देखना है कितनी गहरी जा रही है। लेकिन उससे पहले हमें जो श्वास ली, वो श्वास लेके पूरा रुकना है और काउंट करना है, 1, 2, 3, 4। अभी फिर रोको, फिर मुंह से श्वास खाली करो। आपका पेट पूरा नाभि पीठ तक टच हो जाए, पूरा खाली। फिर रुको, अभी फिर श्वास भरो। अभी पेट पूरा गुब्बारे जैसे फूल जाएगा। देखो, आपने कभी अपने छोटे बच्चों को सोते हुए देखा हो तो कैसे उनका पूरा सोते में पेट फूल जाता है, वैसे ही हमारा पूरा पेट फूलना चाहिए, गुब्बारे जैसे। और अभी रुकना है, फिर हमें काउंट करना है 4 तक, 1, 2, 3, 4। अभी रुकना है और मुंह से श्वास निकालनी है। पूरी खाली कर दो। अभी रुको, फिर 4 तक गिनो, 1, 2, 3, 4। 4 तक गिने, फिर रुको, फिर श्वास भरनी है। सांस नाक से भरनी है और निकालनी मुख से है। फिर खाली करो।
बिल्कुल श्वासों को देखते हुए गहरे उतरना है और शरीर को थोड़ी देर के लिए विश्राम देंगे और भीतर के तरफ जाते हुए जैसे हमारा पसंदीदा कॉस्ट्यूम हम हैंगर पे टांगते हैं न, वैसे थोड़ी देर के लिए शरीर को विश्राम, स्थूल देह को विश्राम और बिल्कुल आसानी से अपने भीतर अपनी चेतना को अपने मध्य में बिल्कुल अपने सूक्ष्म देह में केंद्रित करेंगे। बस फक्त श्वासों से जुड़े रहना है और हमें हमारा आत्मचित्रण करना है कि हमारे स्थूल देह में कहाँ कौन सी जगह दर्द है या क्या समस्या है, कहाँ हमें दर्द हो रहा है, उसी को हमें पहले तो देखना है। बिल्कुल शांत और गहरे और गहरे, बहुत गहराई में उतरते जा रहे हैं। अभी विजुअलेशन किए आपने। अभी हमें क्या करना है कि हमारी पूरी 5 साल पूर्व, 2 साल पूर्व वाली हमारी चित्रण को हमें देखना है। हम किस तरह से कितनी एक्टिवनेस से कार्य कर रहे थे, सारा कुछ हमें देखनी है वो फोटो। और हमारे समक्ष आ चुका है। अब हमें तो वो तो बहुत प्यारी हमारी तस्वीर दिख रही है, बिल्कुल साफ सुथरी। अब मन को तो ये ज्यादा पसंद आ गई है। अभी हमें हमारे आत्म चित्रण, हमारे सब कॉन्शियस माइंड को वो जो हमारी पूर्व की तस्वीर है वो दिखाई। अब हमें अभी जो हमारे कुछ भी हमारे भीतर जो समस्या जो दर्द कुछ है उसे हमें हमारे सब कॉन्शियस माइंड को बताना है कि हमें बिल्कुल मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। बिल्कुल पहले की बातें देखो, एक धीरे धीरे मन और दिमाग के बीच पुल बन रहा है और धीरे धीरे उस पे कार्य होना शुरू हो रहा है और बहुत दिव्यता से उस पे आप नियंत्रण करके और प्रतिदिन उसमें आप डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होते हुए पाओगे। यही आपको पूरा सेल्फ विजुअलाइजेशन करना है। बहुत गहराई गहराई में उतर रहे हैं और वो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा अपने भीतर प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। वो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, हम बहुत दिव्य परमात्मा की संतान है और हमारे भीतर भी वही ऊर्जा है, वही ब्रह्मांड की पांचों तत्वों की ऊर्जा हमारे भीतर संचार हो रही है और मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रही हूँ। यही भाव लेते हुए और ऊर्जा अपने भीतर प्रवाहित करे और गहराई तक श्वास भरे
और गहराई गहराई में जाए, बिल्कुल हल्के होते जाते हैं और बहुत आनंद की स्थिति और बहुत दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होते हुए अनुभव कर रहे हैं। हमारे सूक्ष्म देह में बिल्कुल वो जो एक छोटा सा बिंदु स्वरूप दर्द था, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। खुद के दर्द को रिलीज करो, बिल्कुल रिलीज, और बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं हम। ये हमें जानना नहीं, मानना है। अनुभव करो, स्वतः अनुभव करो, और बहुत दिव्य आनंदित हम हो चुके हैं और बहुत दिव्य, बहुत हमारे भीतर खुद को स्वस्थ अनुभव करते हुए एक आनंद की तरंग हमारे भीतर पूरी उछल रही है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरे। कितनी दिव्य मैं आनंदित आत्मा हूँ और बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ अपने आप को अनुभव करे। और बहुत दिव्य हूँ मैं, परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। बहुत आनंदित ऊर्जा मेरे पूरे कण कण में प्रवाहित हो रही है और मैं खुद खुद को ठीक कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मेरे सारे रोग भाग चुके हैं और मैं पहले की बात ही पूर्ण स्वस्थ, एक नव ऊर्जा ब्रह्मांड की मेरे भीतर मुझे एक नव शक्ति प्रदान कर रही है। अनुभव करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरे। बहुत आनंद में सब झूम रहे हैं। सभी साथी बहुत दिव्य आनंद में झूम रहे हैं। सभी आत्माओं बहुत आनंदित हो रही है। बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति अनुभव करे। खुद में वो दिव्य नवी चेतना, एक आनंद भर रही है। बहुत दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित होते हुए अनुभव करे। ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा बहुत दिव्यता से हमें पूर्ण स्वस्थता प्रदान कर रही है और मैं पूर्ण स्वस्थ, पहले की भांति पूर्ण स्वस्थ हूँ। और हे परमात्मा, मैं हर पल हर घड़ी आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। और प्रतिदिन ये दिव्य ऊर्जा, यही दिव्य ऊर्जा मैं प्रवाहित अपने भीतर करूंगी। एक संकल्प ले और बहुत आनंद से अपने आप को पूर्ण गर्वित अनुभव करे। ये दिव्य आनंदित ऊर्जा अपने भीतर अनुभव करे।
बहुत शांत होते हुए बिल्कुल हल्के हो रहे हो और बिल्कुल संपूर्ण स्वस्थ अपने आप को अनुभव कर रहे हो। धीरे 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 हम पूरे चेतना को हमारे सूक्ष्म से स्थूल में लाएंगे। देखो, हमारे मन और हमारे दिमाग के बीच ये जो श्वासों का पुल है ना, कितना दिव्य। आप कितने दिव्यता से उस पुल पे अपनी चेतना को ला रहे हो और एक सामंजस्य बन रहा है। आनंद, बिल्कुल आनंद। पूरा, पूरी चेतना अपने स्थूल में और आनंदित, और स्थूल शरीर में जो भी कुछ था वो धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहे हो। आप अनुभव करें बिल्कुल आनंद। और हे परमात्मा, मैं तो आपकी दिव्य संतान हूँ और मैं हर पल यही ऊर्जा, इसी में पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए अपने आप को ठीक कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और आप भी मुझ में वही ऊर्जा दिव्यता से प्रवाहित करे, जिससे मैं अपने और अपने परिवार के सभी के हित में कार्य कर सकूं, पूर्ण स्वस्थ होते ही। अनुभव करो, बहुत दिव्य ब्रह्मांड की ये ऊर्जा हमें बहुत दिव्यता प्रदान कर रही है। एक आनंद की लहर हमारे स्थूल शरीर में, बहुत आनंद। सभी आत्माएं झूम झूम के आनंद अनुभव कर रही है। अब धीरे धीरे हम हमारे पूरी चेतना को हमारे पूरे स्थूल में स्वस्थ रूप से अनुभव करेंगे। पूरे पांव के पंजों से लेकर सर तक वो दिव्य ऊर्जा, वो पूरी ऊर्जा हम अनुभव करेंगे। और दोनों पांव को हिलाओ पूर्ण आनंद से। देखो, बिल्कुल भी दर्द नहीं मेरे पाँव में, कहीं पर भी कोई दर्द नहीं। वहां से ऊपर हमारे कमर में बिल्कुल पेन नहीं। वहां से ऊपर पूरा दर्द चला गया है। मेरे पेनक्रियास में, लोअर स्टमक में, मेरे जांग, नीतंब, सभी में पूर्ण दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड की मैं दिव्यता से अनुभव कर रही हूँ। बहुत दिव्य, एक बहुत अच्छी स्फूर्ति वहां से पूरी मेरे मेरुदंड में भी वो दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा, पूरी दोनों बाजुओं में, मेरे हृदय में कोई ब्लॉकेज नहीं। पूर्ण मेरा स्वस्थ हृदय, हर पल हर घड़ी मैं इसी भाव में रहूं। पूरे बाजू, पूरा मस्तिष्क तक पूर्ण स्वस्थ अनुभव करे। और दोनों हाथ की हथेलियों को रब करे और खूब खूब धन्यवाद करे परमात्मा का कि यही ब्रह्मांड से, जो 5 तत्वों से ब्रह्मांड रचा है, यही ब्रह्मांड से हमारी भी आपके द्वारा रचना हुई। और मैं पूर्ण स्वस्थ अपने आप को अनुभव कर रही हूँ, कर रहा हूँ। दोनों हथेलियों को रगड़े, एकदम आनंदित ऊर्जा अनुभव करते हुए अपने भीतर स्थूल में बहुत दिव्य ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करें। और धीरे धीरे हथेलियों को पूर्ण चेतना के साथ जागरूक और सजग भाव में, मैं यही भाव में रहूं और सभी का कल्याण कर सकूं, यही भाव के साथ
हथेलियों को रब करे, वो दिव्य ऊर्जा को अपनी आंखों पे स्पर्श करे, आनंद होते हुए दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे स्पर्श करे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत दिव्य ऊर्जा। आज के बहुत ध्यान में बहुत ऊर्जा थी। आज के दिन की ध्यान देवी, ज्ञान देवी, गौड़ी आसन, आप सभी में बस रहे शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ध्यानी का। नमः शिवाय। पानी आप पी लीजिए। आप नमः जब भी शिवाय। ये ध्यान करेंगे ना, तब ये पानी आपको लेके बैठना है और पी लेना है, जिससे आप वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो जल में है ना, वो शक्ति है जल तत्व में, वो जल तत्व की शक्ति के कारण हम बहुत दिव्यता से वो ऊर्जा, जब ध्यान से, सामूहिक ध्यान में बहुत ऊर्जा रहती है और वो अकेले में भी हम कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे ये लगा के कर सकते हैं और फिर आप करोगे तब 1 गिलास पानी लेके बैठो और पूर्ण धीरे धीरे ये आप प्रयोग करोगे 21 दिन तक, तो पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, और कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी अपना अनुभव बताए। कल से आज मेरा अच्छा हुआ, कल से थोड़ा अच्छा हुआ। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू तुमने। नमः शिवाय। आज नमस्ते। ऐसा लगा कि अभी स्टार्ट हुआ और अभी खत्म हो गया। बहुत फटाफट खत्म हो गया। हमें वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा ना। बहुत विजुअलाइजेशन करते हैं ना हम जब, तब हमें बहुत बहुत सारे चीज हमें अम, बहुत टाइम से करते हैं, उनको पता चलता रहता है कि हमें कहाँ पेन है, हमें कहाँ से रिलीज करना है। और जो शुरू करते हैं ना, उनको थोड़ा समय लगता है, लेकिन होता है 100%। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद तुमने। नमः शिवाय। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू।